The questioning is, और लेकिन प्रश्न आज what ये is the है, purpose that the God has sent this Holy Spirit? और प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजने का क्या मकसद है? Was it that only for those people who lived in that first century? क्या वो पहले शताब्दी में रहे वो लोगों के लिए ही भेजा Does गया? that mean to us today? और क्या इसका कुछ महत्व है आज के दिन? Are all Christians spirit क्या filled? हर एक Yes ईसाई or no? मसीह की आत्मा से परिपूर्ण है? No. नहीं। What is the difference? और इसका फर्क क्या है? They are not fully directed by the Holy क्योंकि Spirit. वे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते। There are three stages Holy Spirit working in us. परमेश्वर की तीन अलग अलग स्तर हैं जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। मसीह के मधुर नाम में आप सबों को विशेष हमारे स्वागत और अभिवादन करते हैं। Churches celebrate Pentecost Sunday. और आज कलीसिया पेंतकोस्त की त्योहार मनाते हैं। It's Pentecost, or we call Pentecost or Pentecost Sunday. और हम इसको पेंतकोस्त की त्योहार और पेंतकोस्त कहते हैं। In many of the Christian tradition, this is a very important festival. और कई मसीह परंपराओं में आज की ये दिन विशेष एक दिन है और विशेष एक उत्सव के समय है। We know the word Pentecost means 50th day. और हमें मालूम है पेंतकोस्त उस शब्द का मतलब है 50वें दिन। It is observed the 50th day after Easter. और ईस्टर की पुनरुत्थान की 50वें दिन के बाद जो इस पर्व मनाए जाते हैं। Why the church celebrate it is because that this 50th day or the Pentecost day, the Holy Spirit descended upon the apostles and the other followers of Jesus Christ as they gathered in the upper room. और कलीसिया इस दिन को क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें मालूम है पेंतकोस्त की वो दिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो प्रेरितों के ऊपर और अन्य शिष्य लोग जो उस दिन प्रभु की बाट जो रहे थे उनके ऊपर उतर आए। This day is considered also as the birthday of the church. और विशेष रूप में आज का दिन ये दिन कलीसिया की भी जन्मदिन हम पर मनाते हैं। We read chapter 2 today, and immediately after this incident this event we see the church was born. The very first church in Jerusalem was born. और हमने दूसरे अध्याय आज प्रेरितों की काम की पुस्तक में से पढ़ा। इस जो घटना जो घटी उसके तुरंत पश्चात जो यरूशलेम की कलीसिया की आरंभ हुई। And after this great event, the Pentecost event, or what we call the descending of the Holy Spirit, the apostles have gone to all over the world, started preaching, and then they continue the mission. और ये महत्वपूर्ण घटना के पश्चात यानी पेंतकोस्त के दिन के पश्चात जो प्रेरित लोग जो परमेश्वर के शिष्य लोग इस दुनिया भर में इस बड़ी कार्य को लेकर परमेश्वर की वचन की प्रचार करते हुए कलीसिया की स्थापना की। So Pentecost Sunday is marked by various church services, prayers, and celebrations, highlighting the themes of renewal, unity, and ongoing presence of the Holy Spirit in the और church. इसलिए विशेष जो ये त्योहार है जो पेंतकोस्त की संडे हमारे नवनीकरण के लिए एकता के लिए प्रार्थनाएं दुआएं उपवास और कई तरह की एक्टिविटीज और कई तरह की रीति रिवाजों में मनाए जाते हैं। Probably we don't have a special celebration on this one day because we believe in the descending of the Holy Spirit, and we celebrate the event or this experience of the Holy Spirit almost every Sunday. और हमारे लिए ये विशेष एक दिन मनाने के लिए नहीं है, पर हम परमेश्वर की आत्मा जो हमारे ऊपर उतर आए जो उनकी जो अनुभव है प्रतिदिन अनुभव करते हैं, हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। Pentecost is a Jewish festival actually. और हमें मालूम है जो यहूदियों की पर्व में से एक है पेंतकोस्त। Among the several festivals, this is one of the major festivals where the people of Israel all gathered, or they were asked to gather in their the main temple. और जो मुख्य रूप में वर्ष में साल में 3 बार जो विशेष रूप से जो पुरुष लोग इकट्ठे हुआ करते थे जो यरूशलेम के मंदिर में, वो अलग अलग प्रकार की पर्व थे, उनमें से महत्वपूर्ण एक पर्व था पेंतकोस्त का There are पर्व। two important events they remember. Number one is about the 50th day after Passover. The second one is God given the law or the Torah. और इस दो महत्वपूर्ण इस कार्य के लिए जो पर्व याद किया जाते हैं, नंबर 1 सबसे पहले जो फसह की पर्व के पश्चात दिन या पेंतकोस्त के दिन है, और दूसरी चीज उसी समय पर परमेश्वर ने आज्ञाएं जो व्यवस्थाएं उनको सौंपा। So now come to Christian tradition. What is happening among Christianity about this particular festival? जो मसीह जो ट्रेडिशन में परंपराओं में इस संदर्भ में जब हम इस देखते हैं पेंतकोस्त का क्या महत्व What है happened on that day? और उस दिन में हुआ क्या है। We read in the book of Acts chapter 1 before the ascension of Jesus Christ.
और हम पहले अध्याय जो प्रेरितों की काम की पुस्तक जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठा लिए जाने की, उस स्वर्गारोहण के पहले के समय की बात He है। told the disciples very clearly that they should wait in Jerusalem for receiving or the advent of this Holy Spirit. और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने चेलों से, प्रेरितों से कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, कि जो परमेश्वर की आत्मा की बाट जो ना जरूरी है। He said that you will be filled, you will receive the Holy Spirit. तब उन्होंने कहा कि तुम परमेश्वर की आत्मा से भर जाओगे, उसको तुम प्राप्त Then करोगे। you will become my witnesses. तब उन्होंने कहा कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। This is what Jesus told them earlier. और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने पहले से उनका कहा। But in fact, Jesus even taught them much earlier. In John chapter 14, we read about the advent of the Holy Spirit, and when the Holy Spirit will come, what will happen to them, and what is His work. Everything Jesus mentioned to the disciples very clearly. लेकिन इससे पहले भी यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की आगमन एक सहायक के रूप में आने की, उनके कार्य के विषय पर वो सब बहुत विस्तार से उनको समझाया। So they just believed what Jesus said, and they waited for the Holy और जो Spirit. यीशु ने जो भी उनसे कहा, उन पर उन लोगों ने विश्वास किया और आत्मा की उस आगमन के लिए उन्होंने बाट Now in जोता chapter रहा। 2, which we read, verse 1 to 13, we see that great event happen. और दूसरे अध्याय की पहले आयत से लेकर 13वीं पद तक जो हमने पढ़ा, उस महत्वपूर्ण घटना जो हम देखते हैं। They were all gathered together in one place. वे लोग सब एक साथ इकट्ठे हुए थे एक जगह पर। Something, something miraculous happened there. ये बड़ी अद्भुत, एक आश्चर्यजनक बातें वही हुई। It says all of them were filled with the Holy Spirit. और लिखा है वे सब के सब परमेश्वर की आत्मा से भर And they गए। began to speak in other tongues वे लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलने as लगे, the Spirit enabled them. जैसे कि आत्मा उनको जो प्रेरणा दी वैसे। They started speaking in a language which they didn't know even. और ऐसी एक भाषा बोलने लगी जो वे लोग एक दूसरे से को नहीं जानते But it is a थे, language that many others understood it. लेकिन उस भाषा कई और वो जो उस समय पर इकट्ठे थे उनको पता चला। And in Christianity, like I said earlier, they celebrate this great event, this coming of the Holy Spirit. और मसीह ट्रेडिशन में जो परंपरा में, जैसे मैंने आपसे कहा, ये जो महत्वपूर्ण जो पर्व को, इस घटना को हम याद करते हैं। Immediately after that, Peter got up and said that why are you amazed? This is the fulfillment of a prophecy. और तुरंत पश्चात और पतरस जो 11 लोगों के साथ खड़े होकर कहते हैं, तुम इन बातों से आश्चर्य क्यों होते हैं? ये एक भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। Joel has prophesied about this. और ने कहा, भविष्यद्वक्ता योएल नबी के द्वारा ये बात कही गई। In Joel chapter 2 verse 28 and 29, when Peter quoted a prophecy. और योएल की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय 27-28वीं आयतों में उन्होंने उसी आयत को जो उद्धृत करते हुए पतरस ने कहा, He said about the pouring about of the Holy Spirit. और इसके साथ साथ जो परमेश्वर की आत्मा की उंडे ले जाना, उसके कई बातें पतरस ने कहा। Now, this is all about the background. और ये सब उसकी पृष्ठभूमि में है, We इसके look at संदर्भ what में। the Jewish background and the Christian background, what happened on that day, all these things we said. हमने जो यहूदियों की जो पृष्ठभूमि है, उसकी परंपरा है, जो मसीह जो संदर्भ में, सभी बातें हमने विस्तार से The कहा। question this morning is, और लेकिन प्रश्न आज what ये is the है, purpose that the God has sent this Holy Spirit? और प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजने का क्या मकसद है? Was it that only for those people who lived in that first century? क्या वो पहले शताब्दी में रहे वो लोगों के लिए ही भेजा Does गया? that mean to us today? और क्या इसका कुछ महत्व है आज के दिन? How does that benefit to us तो today? हमारे लिए कैसे फायदा लगता है, As फायदामंद है we ये? go through the book of Acts, जब हम प्रेरितों की काम इस पुस्तक से the जाते whole हैं study of the book, और पूरी पुस्तक को अब याद करें, now पढ़े, the very first thing we see that everything that has started happening after this event, it is all directed and guided, even planned and worked out by the Holy Spirit. और हमें मालूम है जो कुछ उस पुस्तक में लिखी गई वो सब कुछ इसके पश्चात हुआ, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निर्धारित किया, उसके द्वारा गाइड किया, मार्गदर्शन दिया गया, और इसके साथ साथ सब कुछ हुई। We believe the birth of the church is by the advent of the Holy Spirit. That means everything about the church
including the birth of the church and the formation and the growth and the development, leadership and guidance, everything was directed and guided by the Holy Spirit. हमने जो कहा कि परमेश्वर की आत्मा की आगमन के विषय पर जो हमने कहा, जो पवित्र आत्मा है, और उस दिन कलीसिया की शुरुआत हुई, और इसके बाद जो कलीसिया की जो विस्तार है, उसकी जो स्थापना है, उस कलीसिया की जो अगुओं की, जो प्राचीनों को नियुक्त करना, सभी बातें प्रभु की आत्मा की निर्देश के अनुसार हुई। So church and every activity of the church, directions and guidance and everything in the church is by the Holy Spirit. और याद रखिए, कलीसिया की सारी गतिविधियां, सब कुछ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होती। We see right in chapter 2 that the people who believed and received baptism, they all gathered together. और पहले अध्याय में ही हम देखते हैं जो विश्वास किया और बपतिस्मा पाए वे लोग एक जगह पर इकट्ठे होने लगे। And it is the Holy Spirit who have guided them to do that. और जो पवित्र आत्मा थे उनको इस प्रकार करने के लिए उत्साहित किया। The Holy Spirit was convincing and speaking to people and they believed the Lord. और परमेश्वर की आत्मा ने उनके हृदय को खोला और उन पर विश्वास किया। And whenever they have some issue, they had any problems, it was the Holy Spirit who solved it right there. जब भी कलीसिया के अंदर ही अंदर कुछ भी समस्या उत्पन्न हुई, जो परमेश्वर की आत्मा उसको सुलझाते थे, वो और उसको सॉल्यूशन, उसका समाधान लेकर आते थे। If you come to chapter 6, you know the very first time in the book of Acts we see the church got into a problem. और जब 6वें अध्याय में जो प्रेरितों की काम में पहली बार कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे समस्या को दिखाई दे रहे हैं। You see there is a problem in the church. और कलीसिया के अंदर कुछ समस्या है। And what happened there? और क्या हुआ क्या है? And you know there was some division that has happened and there was a little confusion in taking care of the needs of the people there. और थोड़ी सी जो भिन्नता आपस में हुई, जो लोगों को एक दूसरे की देखरेख करने की, देखभाल करने की, उस बातों पर कुछ भिन्नता उत्पन्न हुई। And what happened was the Holy Spirit guided the apostles to solve that problem. और परमेश्वर की आत्मा उस समय जो प्रेरितों को उत्साहित किया और उसको निर्देश दिया कि कैसे इस बात को समाधान Right there, immediately they said, this was not a practice in the church, but the apostle said, why don't we select some people who can take care of this problem? और ये उसी समय प्रेरितों ने इस प्रकार कहा कि क्यों ना हम कुछ लोगों को इसके लिए चुने ताकि वे लोग इन समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श करें। And they did that. और उन्होंने इसे ही किया। So that the apostles will continue with the prayer and ministry in the word and teaching, and the others will take care of the issue, the problem that was there in feeding the people. So प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, प्रेरित लोग थे, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सिखाना और उस कार्यों में लगे रहे, जो चुने हुए लोग, जो कलीसिया के अंदर जो छोटी सी समस्या उत्पन्न हुई, जो खाना बांटने की हो या अन्य प्रकार की सेवा, उसमें लगे रहे। This continued all through the book of Acts. और ये प्रेरितों की काम की पुस्तक में पूरी आप देख पाओगे। In chapter 8 we see a man called Philip was asked to go to the desert place and you will see something there, and then the Spirit told him to go and walk along with this Ethiopian who is traveling there. और हमें मालूम है 8वें अध्याय में जब आते हैं, फिलिप्पुस को परमेश्वर की आत्मा कहते हैं कि उस भूमि से मरुस्थल से होकर जाए, जिसमें से एक कूश देश की एक अधिकारी यात्रा कर रहे थे अपने रथ पर। It's very interesting. It says the Spirit told Philip. That's what it says. The Spirit told Philip. और ये बहुत रुचिकर बात है कि इसमें लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा ने फिलिप्पोस को उसकी ओर लेकर गया। In chapter 8 verse 28, the Spirit told Philip. और जो परमेश्वर की आत्मा ने उनसे कहा। So this continued, that the Spirit speaking to the people and guiding and leading. और ये निरंतर होते रहा कि परमेश्वर की आत्मा निरंतर लोगों से बातें करते रहा, उनको लीड करते रहा, गाइड करते रहा। In chapter 13 we read in verse 2, in the church in Antioch, another church, after several years. और 13वें अध्याय की इसमें अध्याय में जब हम आते हैं, काफी समय के बाद, काफी साल के बाद दूसरी कलीसिया की कुछ बातों को लिखी गई। It was in the church of Antioch. और अंतियोकिया की कलीसिया के विषय They पर were all worshiping the Lord. और वे लोग सब प्रभु की आराधना कर Then रहे it says, थे। the Holy Spirit said. लिखा है ना, दो परमेश्वर पवित्र आत्मा ने कहा। So in the Antioch church,
a tremendous move of the Holy Spirit has come upon them. They spoke to them, and then they sent Barnabas and Paul, which we all know later became the starting of great mission. और जो उस अंधकिया की कलीसिया में बहुत बड़े बेदारी थे, जो परमेश्वर की आत्मा की कार्य थे, उस समय प्रभु की आत्मा ने कहा कि बरनबास और पौलुस को मेरी सेवा के लिए अलग करो। उसके पश्चात जो हुआ हमें मालूम है, परमेश्वर की बड़ी सेवकाई In की his विस्तार mission हुई। journey, when Paul wanted to go to another place, and then God said, the Spirit came up and told him in a vision, said, go to Macedonia, don't go this place. और पौलुस की यात्रा में हम देखते हैं, पौलुस आसिया प्रदेशों में जाना चाहे, जरूर पवित्र आत्मा ने उनको मना किया। फिर जो उस फिलिपियों के देशों में मकदोनिया की ओर जाने के लिए उनसे कहा गया। Why did I say all these things? मैंने ये सब बातें क्यों कहा? This is the purpose for which the Holy Spirit has come. और यही उद्देश्य से Hallelujah. परमेश्वर की आत्मा में दी गई। He is the planner. He is the one who makes the plan. He is the strategist. He is the one who guides everybody in relation with the work of the church. जो कलीसिया से संबंध कोई भी गतिविधियां हो, उसके कार्य को जो संचालित करने वाले, इसको निर्धारित करने वाले, उसके रणनीति बनाने वाले, उसके योजनाकार सब पवित्र आत्मा है। Jesus said it very clear. When the Spirit of truth will come, He will guide you. He will lead you into all these things. ये प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा, जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सारे सत्य के मार्गों में ले We read चलेगा। in John chapter 14 that. और यूहन्ना की पुस्तक उसके 14 अध्याय में हम इसको पढ़ते हैं। Chapter 14, let's read that verse of 14. In verse 16 it says, the Spirit of truth will be always with you. और वो सत्य का आत्मा सदैव सर्वदा हमेशा हमारे साथ It's होंगे। not about the first century. और ये सिर्फ पहले शताब्दी के लिए नहीं, We see the story of the first century और church. हम कलीसिया की पहले शताब्दी की इतिहास But देखते how many of you हैं। believe that it still continue even today? लेकिन आज Hallelujah. हम में से कितने लोग विश्वास करते हैं आज believe भी that? वैसे ही हैं। Right here, even in this moment, the Spirit of the truth will guide each one of और us. आज यहाँ इस क्षण में भी परमेश्वर की सत्य की आत्मा हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, मार्गदर्शन So when देते the Holy Spirit came upon that day, on the first Pentecost day, हैं। और जब परमेश्वर की आत्मा वो पहला दिन, वो पेंतकोस्त के दिन जब उतर आया, there was sound like blowing of a wind, and violent wind came and filled the whole house they were sitting. लिखा है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधिकी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसमें सारे घर जहां बैठे थे गूंज उठा। There was seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on us. ऐसा लिखा है, उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक पर आ There were ठहरी। two symbols given here when the Spirit came. जब परमेश्वर की आत्मा उतर आए तो कुछ चिन्ह बताया गया। These two symbols, those two symbols are all, symbolizing about the power of God. और वो चिन्ह जो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति को दर्शाने के लिए कहा गया। Because Jesus said earlier, chapter 1 verse 8. और पहले अध्याय में, पहले अध्याय के 8वें वचन में प्रभु ने कहा, When you shall receive power when the Holy Spirit will come upon जब you. पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। This is talking about a divine power. और इसको हम एक Hallelujah. ईश्वरीय दैविक और सामर्थ्य कहते And हैं। I believe when the Holy Spirit first came, this sign was given because to symbolize us the Holy Spirit is power. और जो Hallelujah. इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि यह चिन्ह इसलिए बताया गया, दिखाई दिया, ताकि ये बड़े सामर्थ्य की अनोखे शक्ति की सामर्थ्य को दर्शाया जाए। So I want to tell you this morning that the power, it belongs to the Holy Spirit, and when the Holy Spirit is the source of the power, it will carry us in every difficult situation. और आज सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो सामर्थ जो परमेश्वर का है, ईश्वरी है, और हमारी सामर्थ का जो स्रोत पवित्र आत्मा अगर है तो हमारे हर परिस्थिति में, हर मुश्किलों में जो हमें ले One चलेगा। of the major area where we need power is witnessing. और एक स्थान, एक क्षेत्र जो हमें सामर्थ की जरूरत है वो है जो परमेश्वर की गवाह ठहरने की बात। We get all timid, we get all difficult in witnessing. और दूसरों के सामने प्रभु के बारे में कहने में हम हिचकिचाते हैं, डर जाते हैं। We have issues. हमारे पास समस्या होती है, People don't like to hear. लोग इसको सुनना पसंद नहीं But we करते, need to witness. लेकिन परमेश्वर की गवाह We ठहरना need a divine power in order to speak the gospel. और इस हमें जरूरी एक आत्मिक सामर्थ्य कि प्रभु की वचन को कहने का हम एक गवाह ठहरने That comes only along from the Holy Spirit. और वो सिर्फ पवित्र आत्मा से हमें Hallelujah. मिलती है। When the Holy Spirit come upon you, you will
receive जब power. परमेश्वर की आत्मा तुम्हारी ऊपर Hallelujah. उतरेगा तुम सामर्थ And you पाओगे, will be my witnesses. तो अब तुम मेरे गवाह So in ठहरोगे। other words, this power primarily given to witness, the power required for witnessing. और सबसे मुख्य रूप में ये जो सामर्थ्य जो प्रभु की आत्मा हमें दिया गया ताकि हम उसके सामर्थ्य से उसकी गवाह ठहरे। Witnessing has always been a challenge as we look at history. और जैसे कि इतिहास हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह की गवाह बनने वाले या गवाह ठहरना हमेशा चुनौती था। You know, it's not only for witnessing, even for our Christian life we need a divine power. और ये सिर्फ गवाह ठहरने की बात नहीं कि मसीह जिंदगी जीने के लिए भी परमेश्वर की आत्मा की जरूरत And है। that is the reason Jesus said, another paraclete, another advocate I will give you, who will be with you all the time, who will be the source of power for और you. इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक एक पैराक्लीट में तुम्हें दूंगा कि तुम्हारे साथ सदैव Hallelujah. सर्वदा रहेंगे। No, whatever I said right now, this is all about theory. और ये सब जो मैंने कहा कि थियरी है जो It is a लिखी हुई theory, बात isn't है, it? It is a theory. ये थियरी है, लिखी हुई बातें हैं। He is the planner, he is the strategist, he is the source of power. और वो हमारे प्लान बनाने वाले हैं, रणनीति बनाने वाले हैं, हमें मार्गदर्शन देने वाले, सब थियरी के रूप में And है। what is the practical? लेकिन अभी व्यावहारिक बातें क्या है, What is the practical? वो प्रैक्टिकल चीजें क्या है। Be filled with the Holy Spirit. और सबसे Hallelujah. पहले परमेश्वर की आत्मा से हम Hallelujah. भर जाए, Be filled with the Holy हम Spirit. एक एक व्यक्ति प्रभु की आत्मा से भरे। That is very interesting in the Bible. It's like a commission, it's like a commandment given. Be filled with the Holy ये Spirit. बिल्कुल रुचिकर बात है, एक आज्ञा एक आदेश के रूप में परमेश्वर के वचन में बताया गया तुम आत्मा से भर जाओ, भर जाओ। If that doesn't happen, और यदि वो नहीं होते it's all theories. और बस ये सिर्फ थियरी में रह And जाएगा। what is the theory? वो थियरी क्या है? The Holy Spirit has come down in this world. और हम बहुत जानते हैं इसके बारे में, पवित्र आत्मा उतर The आया Holy Spirit is available to make strategies for और you. पवित्र आत्मा स्ट्रैटेजीज बनाते हैं He will guide you and He will give you everything. और वो हमें सब कुछ देगा, हमें मार्गदर्शन देगा। He is the source of power. वो हमारी सामर्थ्य की स्रोत हैं। But what does that mean to me? लेकिन मेरे लिए और आपके लिए क्या महत्व है? Hallelujah. It doesn't have any meaning until and unless I am filled with the Holy और Spirit. मैं और Hallelujah. आप जब तक परमेश्वर की आत्मा से भर नहीं जाते, ये सिर्फ एक थियरी लिखी हुई बातों पर रह जाएगा, कोई मतलब नहीं। So the Bible is asking us to be filled with the Holy और Spirit. इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमसे कहते हैं कि आत्मा से भर It is जाओ। very important for us to understand what does that really mean, be filled. लेकिन ये बात को भी समझना जरूरी है कि बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा से भर जाना, इसका मतलब क्या है? In chapter 2 verse 4 we said all of them were filled with the Holy और Spirit. दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि हर एक व्यक्ति प्रभु की आत्मा से भर गया। In chapter 4 verse 31 we read, और चौथी अध्याय की 31वीं वचन, after they prayed, the place where they were meeting was shaken and they were all filled with the Holy Spirit. जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां पे वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र All आत्मा of से them were, yes, परिपूर्ण हो गया। all of them were filled with the Spirit. वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण In हो गए। chapter 4:8 earlier, Peter filled with the Holy और Spirit. चौथी अध्याय की 8वीं वचन में पहले देखिए पतरस और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा। See, filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण Coming होना। to chapter 11 verse 24, और 11वीं अध्याय की 24वीं आयत, he was a good man full of the Holy Spirit. और ये एक भला मनुष्य था, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण That's था। talking about Barnabas. और बरनबास के विषय पर कहा गया। Look at chapter 13 verse 52. और 13 अध्याय की 52 पद, And the disciples were filled with joy and with the Holy और Spirit. चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। Hallelujah. हालेलुया। So it is a reality. It is something that practically we can have it. और ये परिपूर्ण होना Hallelujah. पवित्र आत्मा की बातें, ये Hallelujah. व्यावहारिक रूप में Everybody सत्य की agree? बात है। Hallelujah. हालेलुया। I know most of you are filled with the Holy और Spirit. मैं जानता हूँ हम में से अधिकतर लोग प्रभु की आत्मा से भरे हैं। To understand, Paul is actually in the book of Corinthians, he divides people into 3 categories. और ये बड़ी मजेदार बात है कि पौलुस ने कुरिन्थियों की पुस्तक में जो विश्वासियों को 3 प्रकार में बांटते Number हैं। 1, he said there are people who are called natural people. और उनने की सामान्य साधारण Are you लोग with me this उन्होंने morning? कहा
natural people. नेचुरल लोग, सामान्य लोग कहा It गया। says in chapter 2 verse 14. और दूसरे अध्याय की 14 पद A देखिएगा, natural man does not accept the things of the Spirit of God, लिखा है कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं for they करते, are foolishness to him, क्योंकि ये उनके दृष्टि में मूर्खता and he है, cannot understand them वो समझ नहीं पाएगा, because they are spiritually appraised. क्योंकि ये बातें आत्मिक रूप में जांचा जाते So there हैं। is a group of people who are called natural people who have no idea about the Spirit and who have no understanding how the Holy Spirit is working. और उन लोगों को हम कहते हैं शारीरिक लोग, मसीह जो लोग कहते जरूर है, लेकिन जो शारीरिक हैं पर इनकी बात, इनको पवित्र आत्मा के विषय पर कुछ भी याद So नहीं। natural person is a person who has not accepted Christ, who are general people around. और वो शारीरिक लोग हैं जो सामान्य लोग पर प्रभु को जो अपने अपनाया नहीं है, उन्हीं को कहते हैं। But there are other people who are called spiritual people. दूसरी जो ग्रुप है उनको हम आत्मिक लोग कहते हैं। In chapters 15 and 16 he says that. और 15 और 16 पद में, We're talking about 1 Corinthians chapter 2. और पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय, He who is a spiritual appraises all things. We have the mind of Christ. और आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, Because we have the mind of Christ. परंतु हमें मसीह का मन है। So who is a spiritual person? जो आत्मिक लोग कौन है? Spiritual person is somebody who has the mind of Christ and he thinks and he moves and he understands as God thinks, and that is what we call a spiritual person. और आत्मिक मनुष्य और स्त्री और पुरुष वो हैं जिनके पास मसीह का जो मन है, वो परमेश्वर की बातें समझते हैं और प्रभु की आत्मा के अनुसार चलते Now हैं। there is a third group of people. और तीसरी एक झुंड, They एक ग्रुप fall है, in between this. और ये दोनों इसके बीच में हैं। You know, one group is people who do not know about Jesus Christ. और ये ग्रुप है जो मसीह को जानता नहीं, The other one who knows Christ and who has the Spirit of Christ and they are led by the Spirit, called spiritual people. दूसरा एक आत्मिक ग्रुप है जो आत्मा से भरे हुए हैं, जो आत्मा परमेश्वर के मन और प्रभु की आज्ञा पर चलते हैं। And who are the third group in between? और इनके बीच में जो पड़े हैं, जो तीसरा ग्रुप क्या है? They are called carnal people. और वो शारीरिक कहते हैं, जो हिंदी में, They are self-directed people. और वे लोग अपनी इच्छा से चलने वाले They लोग हैं। have Jesus in their life. और वो तो यीशु इनके अंदर है, They are Christians. और वे लोग मसीह कहते They are हैं, believers. और विश्वासी भी कहते हैं, They have Christ in them. और उनके अंदर मसीह जरूर है, But Jesus is not the one who is directing their life all the time. लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा नहीं है जो उनको जीवन को चलाते हैं। Like think of a throne in our life. और हम सोचे हमारे हृदय के अंदर एक ऐसे सिंहासन है, And who is sitting in the throne? वो सिंहासन पर, उस कुर्सी पर कौन बैठे हैं? In this carnal person, और ये जो शारीरिक मनुष्य हैं, his self is sitting. और उनकी स्वयं स्वार्थी बैठे हैं। But in a spiritual person, लेकिन एक आत्मिक मनुष्य it है, is Jesus Christ who sits at और the throne. यीशु जब Hallelujah. मसीह उस सिंहासन पर बैठा हुआ That's the है, difference. You understand it? और ये फर्क In है। 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3, Paul speaking about this carnal people. और पहला कुरिन्थी 3 अध्याय के पहला और पहले आयत से लेकर पौलुस इस बात को What कहा, all Christians spirit filled? क्या हर एक ईसाई or no? मसीह की आत्मा से परिपूर्ण है? No. नहीं। What is the difference? और इसका फर्क क्या है? They are not fully directed by the Holy क्योंकि Spirit. वे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते। There are three stages Holy Spirit working in us. परमेश्वर के 3 अलग अलग स्तर हैं जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। One, to become a Christian, the Holy Spirit work in us. और सबसे पहले जो मसीह को अपनाने के लिए, प्रभु में आने के लिए बस प्रभु की आत्मा कार्य करते हैं। Jesus talked about this in John chapter 3. और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 अध्याय में सिखाया। To become a Christian, to accept Christ, the work of the Holy Spirit is important. और जो मसीह को अपनाने के लिए, नया जन्म के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। And once that is the first level, okay? और वो पहला स्तर है। Then when you have accepted Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, the Holy Spirit continue to dwell in our lives. और प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में वास करने लगते हैं। There is the presence of the Spirit in us. और तब प्रभु की आत्मा की वास है हमारे जीवन We में। read that in several places. और कई जगह पर हमने इसको पढ़ा। But that doesn't mean he is filled with the Spirit. और इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण Are है। you following me this one very क्या well? आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? He has accepted Christ. और एक मनुष्य है जो प्रभु यीशु How did मसीह he को accept स्वीकार, Christ? कैसे स्वीकारा? Because of the work of the Holy प्रभु Spirit. की आत्मा के कार्य के द्वारा। And now the second level, और दूसरे स्तर, we read in Colossians 2:9,
John chapter 14, 16, we don't have time. John 1:10, there are several. The Holy Spirit continue to work in that person. और हम यूहन्ना की पुस्तक कोलोसियों की पत्री जिस ऐसे हम पढ़ते हैं, कई आयतों में बताया गया परमेश्वर की आत्मा निरंतर उनके जीवन में कार्य कर रहा है, But they are not filled with the Holy Spirit. पर वे लोग परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण नहीं। What does that really mean? इसका अर्थ क्या है? Even though they have the Holy Spirit, they are not completely guided and directed by the Holy Spirit. चाहे उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा है, पर आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते। Hallelujah. Hallelujah. When Christ is in us, जब प्रभु मसीह हमारे when अंदर we है, have accepted Christ, जब हम यीशु को हम अपनाते हैं, that doesn't mean the Holy, the Christ is guiding and leading and, directing our life all the time. ये इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें हर एक समय पर चला रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें ले चल रहा It है। is the flesh many times directing our life. ये कई बार हम देखें तो हमारी शारीरिक अवस्था It स्वयं is many हमें times, चलाते हैं, the flesh is directing our और life. कई बार जो हमारी स्वयं है, When जो we say शरीर flesh, है, our own desires, और हम अपनी इच्छा पर चलते our हैं, own plans. हमारी योजना बनाते This हैं, happens to Christians. ये मसीह के साथ होता है। Hallelujah. That Hallelujah. is not a life that we are calling about filled with the Spirit. लेकिन एक जीवन को परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण जब हम कहते हैं, वो इस तरह की जीवन नहीं। Filled, the understanding of filled means all the time, in every areas, you are guided by the Holy Spirit. जब हम कोई Hallelujah. व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है, इसका मतलब है हमारे जिंदगी की हर पहलू में हर समय प्रभु की आत्मा की द्वारा ही हम चलाए चलते हैं। Unfortunately, in the Christian church, many times this is considered to be only as an experience that happened in once and for all at just one time. और दुर्भाग्यवश कई जो मसीह कलीसिया में एक ही बार होने वाला एक अनुभव में हम इसको सीमित कर दिया और सीमित हो I गया। spoke in tongues once in my life. और मैं अपने जीवन में आत्मा पाया और मैं अन्य भाषा बोला, And that day we written in the book. और उसी को हमने रेखांकित किया, And हमने then we लिख दिया। believed that I am filled with the Holy और Spirit. हम कहते हैं मैं आत्मा से परिपूर्ण हूँ, Being filled is what the Bible is saying. लेकिन Are परमेश्वर you की listening आत्मा me this कहते हैं morning? आत्मा से परिपूर्ण It is होते not जाओ। that 10 years back you filled with the Spirit. वो ये नहीं कि 10 साल पहले आपने परमेश्वर की It आत्मा is not पाया, that once in a lifetime you have filled and you are not experiencing it right now. वो ये भी नहीं कि जीवन में कई आपने पवित्र आत्मा पाया, कोई कुछ अन्य भाषाएं बोली और अब वहीं रुक गए, ऐसा नहीं। Hallelujah. Hallelujah. What does it mean? इसका मतलब क्या है? Being filled is that every day you are directed, you are guided, and Jesus Christ is simply sitting in your throne, and every plan and every purpose of your life is guided by God and Christ and the Spirit in your life. और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर जीने वाला जिंदगी की बात वो है, हमेशा सदैव सर्वदा आपके हृदय के अंदर के उस सिंहासन पर मसीह विराजमान है, वो हमारी मालिक है, वो हमारी स्वामी है। Hallelujah. हालेलुया। That means every Christian, every believer, they have the Holy Spirit, but they are not necessarily be filled and guided and directed by the experience of the Holy मेरे Spirit. कहना यह है कि हरेक विश्वासी परमेश्वर की आत्मा को पाया जरूर है, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण नहीं। Hallelujah. Hallelujah. What are we talking this morning? और हम आज क्या कह रहे We are हैं? talking about the Pentecost experience. और हम उस Hallelujah. पिंतकोस के अनुभव की बात करते हैं, This is a Pentecost Sunday, isn't it? और ये पिंतकोस त्योहार And है, what is the Pentecost और experience? वो अनुभव क्या है? It is filled with the Holy Spirit. और वो यह है कि Hallelujah. परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होना। When we are filled with the Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते what हैं, happens to me? हम मुझसे और आपके जीवन में क्या I होगा? can hear He is speaking to और us. तब मैं उनकी आवाज Hallelujah. सुन सकता हूँ, I can know that He is guiding me. और तब मुझे पता चलता है कि वो Hallelujah. आत्मा मुझे गाइड कर रहा Are है। you listening me this morning? आपको सुनाई दे रहा है मैं कह रहा When हूँ? you are filled with the Spirit, you know that it is God is guiding you, not you yourself is guiding you. जब परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर आप Hallelujah. जिएंगे, आपको पता चलेगा जी परमेश्वर मुझे चला रहे, कि इसका ये वजह ये नहीं कि मैं अपने खुद इच्छा से चल रहा हूँ। In lives of hardship, ये हमारे जीवन की मुश्किल घड़ी in में, lots of pain. हमारे दर्द और वेदनाओं में, Sometimes it is very difficult because
even fleshly thinking, physically thinking, it is so hard to face situations in life. और ये हमारे लिए बड़ी कठिन बात होती है जो शारीरिक रूप में सोचते हैं, मानसिक रूप में हम इसको विचिंतन करते हैं, हमारे लिए बड़ी मुश्किल लगता है. Hallelujah. Hallelujah. But it is the Holy Spirit give you special guidance, special power at the time of your weakness. लेकिन Hallelujah. आप मेरे और आपकी कमजोरी के समय पर परमेश्वर की आत्मा है जो हमें सामर्थ्य देता है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When you are going through that hardship of life, it helps you, it guides you, it gives you extra special strength in your life. जब मैं और आप जीवन की कठिनाइयों में, मुश्किलों में जाते हैं, वो पवित्र आत्मा है जो हमें बल प्रदान करते हैं, सामर्थ्य When I देता am है. filled with the Spirit, I receive the power from God. और Hallelujah. जब मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा तो तब मैं उनकी सामर्थ्य को भी पाया. Isn't it important in our life when we feel so weak? It is good to pray, Lord, make me filled with the Holy Spirit. क्या ये अच्छा नहीं है कि जब हम मुश्किलों में जाते हैं ये प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दे, आत्मा की वो परिपूर्णता मुझे दे. Now let me finish it by saying, one last thing. और एक आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करूंगा. How can we be filled? हम इस प्रभु की आत्मा से भरेंगे How can कैसे? we be filled? हम कैसे परिपूर्ण होंगे? Number one, Jesus when he was talking to the crowd in the festival day. और पहली चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्व के दिन जो भीड़ से बात की, In John chapter 7:37 to 39 we read that. और यूहन्ना उसकी 7वें अध्याय उसकी 35वीं आयत से If लेकर you हम are इसको thirsty, if you are hungry, if you are thirsty, come unto me. और उन्होंने कहा कि अगर तुम प्यासे हो, अगर तुम भूखे हो, मेरे पास आओ. So there is a sincere desire to be directed and empowered by the Holy इसका Spirit. मतलब है हमारे हृदय के अंदर एक गहरे इच्छा, आग्रह होना चाहिए कि आत्मा से भर Hallelujah. जाए. If you don't have that desire in your life, यदि आपके पास कोई इच्छा ही नहीं है, like you are thirsty for something, और उदाहरण के लिए आप पानी के लिए तरस रहे, प्यासा है, if you think your life is okay, I am better, I am directed by everything, I am very good. और जब आप लगता है, आप सोचते हैं मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं, मैं अपने आप में ठीक हूँ, कुछ जरूरत नहीं है You मुझे, don't need to be filled then. और तब आपको परिपूर्ण होने की But जरूरत you नहीं. need to be filled when you feel the need of it. और लेकिन जब आपको परिपूर्णता की आवश्यकता तब महसूस होगी जब आप परेशानी में फंसोगे. In chapter 4 of Acts we read it that the same apostles who were filled in chapter 2, they were sitting and waiting and praying and they were again filled. और जो दूसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में जब हम आते हैं, जो दूसरे अध्याय में प्रभु की आत्मा उनको परिपूर्ण किया, लेकिन चौथे अध्याय में जब वे लोग प्रार्थना दुआ कर रहे थे, प्रभु की आत्मा फिर से उनको भरा. So it is a continuous experience. मतलब ये है कि ये Peter निरंतर filled in the Spirit. Peter filled in the Spirit. ये लगातार होनी चाहिए. पतरस chapter- पवित्र आत्मा से भर गया, Chapter 2 he was filled. और दूसरे अध्याय में तो हो चुके थे. Now in chapter 4 again it says he was filled with the Spirit. और चौथे अध्याय में कहते हैं फिर से उनने पवित्र आत्मा से In भर chapter गया. verse 31 it says they were prayed and they were meeting and they were all filled with the Holy और Spirit. 31वें पद में लिखता है जब प्रार्थना कर चुके तो वे लोग पवित्र आत्मा से फिर से भर गया. Friends, when we gather together, मित्र, जब हम इकट्ठे होते हैं, when we sit for prayer, जब हम प्रार्थना के लिए बैठते when हैं, we are in trouble, जब हम मुश्किलों में हैं, when we do not know how to go forward, जब हमें मालूम नहीं आगे की रास्ता क्या है, what kind of a prayer we need to be किस praying? तरह की प्रार्थना में करना होगा. Pray that you be filled with the Holy हम Spirit. उस समय Hallelujah. वो प्रार्थना करें, प्रभु Hallelujah. मुझे अपनी आत्मा से Are you following परिपूर्ण this कर one? ताकि मैं भर And जाऊं. when you are filled with the Spirit, जब वो आत्मा आपको भरेगा, because the Holy Spirit filled your main thing, main life. और जब आपकी जीवन के मुख्य भाग को पवित्र आत्मा ने भर चुका है, Hallelujah. Hallelujah. Then there is no place for yourself there. और वहां आपकी स्वार्थता की स्वयं की कोई जगह Holy नहीं, Spirit is sitting in the main place. और पवित्र आत्मा मुख्य जगह पर बैठे The हैं, Holy Spirit is guiding in every और area. पवित्र आत्मा आपको Are you with me? Hallelujah. आपको गाइड कर रहा है. You are not making decision by yourself अब now. आप खुद अपने डिसीजन It is the Holy Spirit making decision because you are पवित्र आत्मा filled. आपके लिए सारे डिसीजंस और निर्णय लेता है. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Let there not be any place, any vacant place in us, so that other things can fill our life. और हमारी जिंदगी की कोई भी क्षेत्र जगह ऐसे खाली ना रहे कि कहीं पर परमेश्वर की आत्मा ना हो या हम खुद अपनी निर्णय We लेते need हो। to confess our sins. हमें अपने पाप को अपनाना मानना होगा By faith, thanking God for what Christ has done for our और life. विश्वास के द्वारा पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने जो किया उस पर हमें विश्वास We करना must होगा receive the forgiveness of sin in our और life हमारे जीवन में पाप की क्षमा हमें पाना होगा and present our every area of our life to God. और हमारी जिंदगी जीवन संपूर्ण रूप से उनके हाथों में दे And देना then by चाहिए faith claim the presence of the Holy Spirit in our और life. विश्वास के Hallelujah. द्वारा जो विश्वास से हम प्रभु की आत्मा को हम क्लेम करें और उसको हम अपनाएं और Because it उसको is His स्वीकार command. करें It is His command that He will fill our life with the क्योंकि Spirit. प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा मैं तुम्हें अपनी आत्मा से भर दूंगा It is His promise for our वो life. हमारे लिए वायदा की है In one time Jesus said this great example, like a father, when children come and ask for good things, what did they give? They give the good things, not the bad things to और them. जब उन्हें उदाहरण के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब एक बेटा और बेटी अपने माँ पिता से जो खाने के लिए मांगते हैं वो पिता वो उनको कुछ और नहीं अच्छी वस्तु देते हैं Hallelujah. Hallelujah. Pentecost reminds us, और पेंतेकोस्त के दिन हमें ये याद दिलाते हैं every Christian, this continuous need of the Holy Spirit in their life. और हर एक विश्वासी को हर एक मसीही व्यक्ति को ये निरंतर प्रभु की आत्मा में भरते जाना परिपूर्ण As होते we जाना join the millions of people around the world in celebrating the Pentecost Sunday. जैसे कि जो पूरे दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों के साथ हम भी इस बात को याद करते Let हैं it not be only a celebration this morning. प्रियो सिर्फ एक मनाने के पर्व मनाने के जश्न Let मनाने it में not be only सीमित ना रहे reading the portion about the और Pentecost. पेंतेकोस्त की दिन की जो कुछ पदों को बाइबल से पढ़ के Let us have समाप्त a करना नहीं sincere prayer in our heart this morning. लेकिन ईमानदारी से हम एक प्रार्थना करें हमारे जीवन में। Every morning till evening, Lord, let me be guided by the Holy Spirit. हे प्रभु सुबह से शाम तक मैं अपनी जीवन आपके Hallelujah. हाथों में देता हूं। आपकी आत्मा मुझे सहायता करे Let it be guided by the power of the Holy आपकी Spirit. सामर्थ्य से मैं चलाए चलूं Lord, fill my life with the Holy Spirit. प्रभु आपकी आत्मा से मुझे भर दे